तो फाइनली गाइस यह कहानी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। मूवी की रेटिंग 8.1 है। और जब मैं इस मूवी को देख रहा था तो मेरी नज़र एक सेकंड के लिए भी नहीं हटी। तो बिना किसी तरह की कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1950 से, जहां हमें दिखाया जाता है एक आंदोलन को। आंदोलन के अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी भाग लिए होते हैं, लेकिन उसी समय हमें दिखाया जाता है कुछ ऑफिसर्स को जो जबरन उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उन सारे इंसान को ले जाकर एक बायोलैब के अंदर एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है, जिसके चलते वहां पर एक खतरनाक वायरस को बनाया जाता है। अब ये सब क्यों हो रहा था हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो स्टोरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में और हमें दिखाया जाता है ईव नाम की एक लड़की को। यह लड़की तैयार होकर घर से निकली ही होती है कि सामने हमें दिखाया जाता है रात का समय होता है और वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और इसे चारों तरफ से घेर कर इसको लूटने की कोशिश करते हैं कि तभी वहां पर मास्क मैन आता है। ये मास्क पहने हुआ आदमी कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा था आगे मैं आपको बताऊंगा। तभी हम देखते हैं ये सभी गुंडों को खत्म कर देता है और उन्हें जान से मारने के बाद ईव को उसका सामान लौटा देता है। ईव यह पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और हाँ गाइस, इस मार्क्समैन का नाम वी होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वी ईव को लेकर छत के ऊपर जाता है और वहां पर एक शानदार रात होने वाली थी। वह ईव से कहता है मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद तुम कहोगे ये कितना शानदार है। तभी वह उसे एक स्टैचू को दिखाता है और कहता है पल भर में ये ब्लास्ट हो जाएगी। ईव को लगता है पहले यह मजाक कर रहा है, लेकिन ये असल में होने वाला है। ऐसा क्यों हो रहा था ये एक बहुत ही गहरा राज है। फिर हम देखते हैं कि वी अपने जेब से एक छड़ी को निकालता है और वह उससे म्यूजिक बजाने लगता है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। गाना इतना शानदार होता है कि सब उसमें खो जाते हैं। तभी अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और यह न्यूज पूरे शहर में ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, क्योंकि इस स्टैचू को लोग बहुत ही ज्यादा मानते थे और यह स्टैचू जब टूटता है तो सभी को पता चल जाता है, क्योंकि यह शहर के बीचों बीच था। सुबह होते ही हमें दिखाया जाता है सभी डिटेक्टिव की एक बहुत ही बड़ी टीम को बुलाया जाता है। सभी ऑफिसर्स इस ग्रुप में बैठे हुए थे और सामने से प्रेसिडेंट सभी को लाइव बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जल्द ही कुछ करना होगा। तुम्हें इस खतरनाक आदमी को पकड़ना होगा जिसने स्टैचू को तोड़ा है और इसमें बम ब्लास्ट किया है। तुम्हें कुछ भी करना होगा और आज रात तक इसे गिरफ्तार करना होगा। सभी डिटेक्टिव के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। तभी डिटेक्टिव को एक कार्ड मिलता है उस ठिकाने से जो कि ईव का होता है और ईव इस समय एक बहुत ही अच्छे न्यूज चैनल पर काम कर रही थी। वह न्यूज में काम करती थी और वहीं पर अचानक से मार्क्समैन पहुंच जाता है। वी के पहुंचते ही सब बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वी ने अपने पूरी बॉडी में बॉम्ब बांध रखे थे। वह इस स्टूडियो के अंदर घुसकर पूरे स्टूडियो को हाईजैक कर लेता है और सभी से कहता है कि तुम लोग अब कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरी ही बात मानोगे। तभी हम देखते हैं सभी घबरा जाते हैं और वी सभी को बंधक बना लेता है। फिर एंट्री होती है ऑफिसर फ्रेंच की। ऑफिसर फ्रेंच को ईव की आईडी मिल गई थी, जिसकी वजह से वह पता लगा लेता है कि ईव कहां पर काम करती है और वो यहां पर पहुंचकर अच्छे तरीके से तलाश लेता है। हम देखते हैं मार्क्समैन यानी कि वी बहुत ही खतरनाक था। वह सभी को अपना मार्क्स बांट देता है और सभी जितने भी लोग इस समय इस स्टूडियो के अंदर थे सभी इस मार्क्स को पहन लेते हैं। अब यह पता लगाना मुश्किल था कि आखिर असली मार्क्समैन कौन है, यानी कि असली वी कौन है। यह पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तभी वहां पर ऑफिसर सभी को इसी के अंदर बंद कर देते हैं और बाहर कर्फ्यू लगा देते हैं और कहते हैं कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। पूरा स्टूडियो लॉक था और वी और ईव दोनों अंदर फंसे हुए थे। दोनों यहां से बाहर नहीं निकल सकते थे। बट ईव के पास एक अच्छा प्लान था। वह यहाँ पर एक आइस गैस फैलाता है जिसके चलते सभी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वी इसका फायदा उठाता है और इस जगह से बाहर निकलने वाला था, लेकिन तभी सामने से दो ऑफिसर आकर वी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वी से कहते हैं कि मार्क्समैन अपना मार्क्स उतारो, लेकिन वी मार्क्स उतारने के बदले अपनी जेब से दो तलवारों को निकालता है और उन सभी ऑफिसर्स को जान से मार देता है। एक ऑफिसर वी को पकड़ ही लेता है, लेकिन पीछे से हम देखते हैं ईव आती है और उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देती है और वी की जान बचा लेती है। अब हम देखते हैं कि ईव भी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। फिर ईव उसे उठाकर अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाता है, क्योंकि अगर वो ऐसा न करता तो ईव को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते और उसे थर्ड डिग्री में बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करती और उसके बाद वी का पता पूछा जाता। इसीलिए वी ने उसे बचाने के लिए उसे अपने साथ ले जाना ठीक समझा। अब हमें दिखाया जाता है कि ईव और दोनों आपस में बातचीत शुरू करते हैं। यहाँ पर ईव
वी से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए अपने सीक्रेट ठिकाने पर। अब पुलिस वाले मुझे भी गलत समझेंगे और वो मुझ पर ऐसे ऐसे केस लगाएंगे कि मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। वी कहता है वो ऑफिसर्स ठीक नहीं है और उन्होंने जो कुछ भी किया है उन्हें उनकी सजा मिलेगी। मैं उनका पर्दाफाश करूंगा क्योंकि मैं कुछ दिन बाद विधानसभा को उड़ाने वाला हूँ, यानी कि संसद भवन को उड़ा देगा। जहाँ पर सभी मंत्री बैठते हैं वह उस जगह को बॉम्ब से उड़ाने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि वी बहुत ही ज्यादा एक समय पर परेशान हुआ है, उसके फैमिली के साथ बहुत ही गलत हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है इस शहर के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन को जिसका नाम लुइस होता है। हम देखते हैं फ्रेंच आकर उसे भी मार देता है क्योंकि लुइस ने भी उस समय बहुत ही गलत किया था। लेकिन इन्होंने ऐसा क्या कांड किया है कि वे इन सभी को इतनी खतरनाक सजा दे रहा है। वह उस कांड के बदले इन सभी को जान से मारना चाहता है। ऐसा क्या है तो अब हमें आगे दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए ईव एक प्लान बनाती है। ईव तो पहले वी पर भरोसा करती थी, लेकिन जब से लुइस मरा वी समझ चुकी है, सॉरी ईव समझ चुकी है कि वी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए वह उसे देखकर घबराती है। वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाती है और वह वी से कहती है कि वी, मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकती हूँ, मैं तुम्हारे प्लान में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। वह कहता है ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम परफॉर्म कर पाओगी। वो कहती है मैं सभी खतरे के लिए तैयार हूँ, बस तुम एक बार बोलो तो वी। वह कहता है ठीक है, जल्द ही वो समय आएगा। इसके बाद वी का भरोसा जीतने के लिए ईव उसे एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी सुनाती है। लेकिन यह स्टोरी बिल्कुल रियल और इमोशनल होती है। वह उसे बताती है कि बचपन में मेरी माँ एक आंदोलन किया करती थी और उस आंदोलन के दौरान वहाँ की सरकार गिरने वाली थी। तभी हमें पता चलता है कि अचानक से रात में कुछ फौजी हमारे घर के अंदर घुस आते हैं और वो मेरी माँ को उठा कर ले गए और आज तक मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिली। तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। यह स्टोरी सुनने के बाद वी कहता है ठीक है, जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है इसका बदला हम जरूर लेंगे। लेकिन यह क्या पता ये उसी आंदोलन के बारे में बात कर रही है जिस आंदोलन का शिकार वी भी कभी हुआ था और यह उसी समय से जिंदा है, यानी कि वी भी उस आंदोलन से चिरा है। तो उस आंदोलन का राज क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, वो बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद वी हाँ बोल देता है और फिर हम देखते हैं वह ई को रेडी करता है और एक फादर के पास भेजता है। फादर जो चर्च में बहुत ही बड़ा फादर था, लेकिन उसके कारनामे बहुत ही काले थे क्योंकि वह कुछ लड़कियों को बुलाता था। तभी हम देखते हैं आज रात की लड़की में वी ईव को रेडी करके भेज देता है और जैसे ही ईव वहां पर जाती है तभी पीछे से हम देखते हैं वी खिड़की तोड़कर आता है और फादर को जान से ही मार देता है। लेकिन वी की एक आदत होती है, वह सभी को मारने के बाद एक खास तरह का गुलाब उनके शरीर पर रख कर जाता है। इस गुलाब का भी कुछ राज है, लेकिन क्या मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि ईव बहुत ही ज्यादा परेशान थी, उसे बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए वह अपने दोस्त के पास चली जाती है जिसके साथ वह मिलकर काम करती थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर को जिसका नाम होता है एल्वीरा। ऑफिसर जाके डॉक्टर से कहता है कि इस रोज को देखो और इसमें से फिंगरप्रिंट निकालो, इसके अलावा हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। डॉक्टर कहती है ठीक है और वह अपने घर में सो जाती है। तभी वहां पर हम देखते हैं अचानक से वी पहुंच जाता है और वह डॉक्टर से कहता है कि आज तुम्हारी आखिरी रात है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। डॉक्टर उठती है और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मार दोगे और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम हो कौन, लेकिन जो मैंने किया उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। वी कहता है इसके लिए बहुत ही देर हो चुकी है, मैं आपको माफ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आपके शरीर में पहले ही जहर इंजेक्ट कर दिया है और आप कुछ देर में मर जाएंगी। तभी डॉक्टर भी मर जाती है और डॉक्टर का अंतिम समय बहुत ही खतरनाक था। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है और इस केस को रिवील किया जाता है कि आखिर इस केस में चल क्या रहा है। तो हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि हम देखते हैं एक खास तरह का एक्सपेरिमेंट चल रहा था इस डॉक्टर एल्वीरा के द्वारा, जिसमें कि प्रेसिडेंट मिलकर काम कर रहा था और वो जो बड़ा बिजनेसमैन था सारे पैसे उसने लगाए थे और इस एक्सपेरिमेंट के चलते ये लोग एक खतरनाक वायरस का निर्माण कर रहे थे और इस वायरस को बनाने के लिए उन्हें बहुत सारी ह्यूमन बॉडीज की जरूरत थी, जिसके चलते उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलनकारी लोगों को गिरफ्तार किया और उस सीक्रेट लैब बायोलैब के अंदर भेज दिया, जहां पर उन सभी लोगों पर एक्सपेरिमेंट हुए और उसके चलते वी भी वहीं पर था। वी पर भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट हुए थे। फिर हमें दिखाया जाता है लास्ट में कि आखिर उस लैब में आग लग गई थी और वी जलता हुआ बाहर निकला था, लेकिन वह एक म्यूटेंट बन गया था क्योंकि उसके ऊपर आग का कोई असर नहीं हो रहा था
और तब से लेके आज तक वी जिंदा है और उसने ढेर सारी किताबें पढ़ी है, जिसके चलते वो बहुत ही दिमागदार हो गया है और उसने अपना बदला लेने के लिए इस प्लान को बनाया है और ताकि अपना देश को थोड़ा बेहतर बनाया जा सके और उन सरकार की असलियत को सामने लाया जा सके। अब हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जहां पर ईव छुपी हुई थी अपने दोस्त के पास, वहां पर कुछ ऑफिसर पहुंचते हैं और ईव के सामने उसके दोस्त को मार देते हैं। जैसा कि बचपन पर हुआ था, उसकी माँ को गिरफ्तार करके वो लोग ले गए थे और ईव बेड के नीचे छिपी हुई थी, वैसा ही आज होता है। इसके बाद ईव खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर में गंभीर चोट लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक पुलिस स्टेशन के अंदर होती है। यहाँ पर एक ऑफिसर उसके सामने बैठा होता है और वह उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन के दौरान पर जब ईव मना करती है तो वह कहता है कि हम तुम्हें कुछ ऐसा टॉर्चर करेंगे कि तुम सब कुछ वी के बारे में हमें बताकर ही जाओगी, वरना हम तुम्हें इतना टॉर्चर करेंगे कि तुम्हारी यहीं पर जान निकल जाएगी। लेकिन इससे ईव को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं वहां पर सीक्रेट तौर पर उसे एक बहुत ही पुरानी चिट मिलती है, जिसके पहले यहाँ पर एक लड़की को टॉर्चर किया गया था और वह लड़की अपने ऊपर हुए सभी अत्याचार के बारे में डिटेल्स में लिखती है और उसमें लिखती है कि उसकी जिंदगी किस तरह से बर्बाद कर दी इस सरकार ने। सरकार की वजह से वह सब कुछ हुआ था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? भला आम लोगों के ऊपर इतना खतरनाक अत्याचार किस लिए हो रहा है? यह बात ईव को समझ में आ जाती है और उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। उसे ये भी पता चलता है कि बचपन में आर्मी सभी लोगों को इसी तरीके से गिरफ्तार करती थी और उसकी मोम को भी इसीलिए गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसकी मोम को भी टॉर्चर किया गया होगा। उस दर्द को जब वह महसूस करती है तो वह अपने दर्द को भूल जाती है। आखिरकार वह सामने आती है और उस ऑफिसर से कहती है कि अब तो मुझे मार भी दो तो भी मैं तुम्हें वी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि वी जो भी कर रहा है वो बहुत ही ठीक कर रहा है। इसके बाद ऑफिसर उसे अचानक से बोलता है कि तुम जा सकती हो अपने घर ऐसे ही नॉर्मल। वह कहता है अब तुम जा सकती हो वी, तुम एकदम ठीक हो। जब वो बाहर निकल कर देखती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि वी ही खड़ा था। वह जोर से चिल्लाती है और कहती है तुमने ये क्यों किया मेरे साथ, तुमने ये क्यों किया मेरे साथ, तुमने मुझे टॉर्चर किया, ये बहुत ही गलत किया। वी कहता है कि मैं तुम्हें मजबूत कर रहा था, क्योंकि तुम्हें मेरे प्लान, मेरे ठिकाने के बारे में सब कुछ पता था और तुम मेरे प्लान को बर्बाद कर सकती थी। एक बार तो तुमने मुझे धोखा देकर यहाँ से भाग गई थी, लेकिन अब तुम नहीं जा सकती। लेकिन इस ट्रीटमेंट के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम आजाद हो। फिर भी कहती है कि अगर मैं अब जाकर सबको बता दूंगी तो वह कहता है कि अब तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि जो तुम्हें अंदर चिट मिली है वह रियल है। और उसने उस लड़की के बारे में बताता है और कहता है वो लड़की अपने बारे में सब कुछ लिखकर इस चिट में गई थी और जब मैंने इसे पढ़ा था तो मैं समझ गया था कि कितना टॉर्चर हुआ होगा और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे भी आर्मी जबरदस्ती उठा कर ले गई थी और मुझ पर इतनी खतरनाक तरीके से दवाइयों का एक्सपेरिमेंट किया गया कि मैं अंदर ही अंदर टूट गया, बदल गया। मेरी बॉडी इस कदर हो गई है कि मैं अपना फेस किसी को दिखा नहीं सकता। अगर मैं तुम्हें अभी अपना फेस दिखा दूं तो तुम घबरा कर यहाँ से भाग जाओगी। यह सब सुनने के बाद ईव कहती है ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं आजाद हूँ और मैं बाहर जा रही हूँ। वो चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वी गुस्से में अपने मास्क को निकाल कर पटकता है, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाया था। फिर हमें दिखाया जाता है वी का दूसरा प्लान। वो ऑफिसर को एक मेल भेजता है और कहता है मैं सरकार के बारे में तुम्हें कुछ ऐसे राज बताऊंगा जिससे कि तुम्हें बहुत ही बड़ा प्रमोशन मिलेगा और तुम्हें सरकार को गिरफ्तार करना ही होगा, क्योंकि यह करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह करने के बाद तुम्हें सरकार के काले राजों के बारे में पता चल जाएगा। फिर वह अपनी कहानी बताता है और कहता है कि 1950 से मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। दरअसल पहले एक साइंस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। उस लैब के अंदर एक खतरनाक वायरस का निर्माण किया गया था। वायरस को बनाते समय लैब के अंदर आग लग गई थी, जिसमें कि मैं बहुत ही बुरी तरीके से जल गया था, लेकिन मेरी बॉडी उस वायरस के चलते म्यूटेंट में बदल गई और मैं पूरी तरीके से बदल गया। इसके बाद क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। और उन्होंने उस वायरस से लाखों करोड़ों लोगों को मारा। उसके बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। लेकिन इसी के बाद उन्होंने 1975 में एक वैक्सीन को लॉन्च किया जो उस वायरस की तोड़ थी और यह उनके पास पहले से थी, लेकिन उन्होंने लोगों को मरने का इंतजार किया। जब बहुत सारे लोग मर गए तो उनकी वैक्सीन बहुत ही तेजी से बिकी, जिसके चलते एडम एक अमीर और बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है और उन्हीं पैसों से वो हमारे देश का पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठा हुआ है। और इसके साथ साथ मिले हुए लोग बहुत ही ऊंची पोस्ट पर है, जैसे कि उसके साथ कर रहा काम क्रीडी इस समय जनरल बनकर बैठा हुआ है और उसके कंट्रोल में पूरी आर्मी है।
तो ऑफिसर, अब तुम मुझे बताओ कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है या गलत। मैं उन लोगों को सजा दूं या ना दूं। मैं इस पूरी दुनिया को बदलूं या ना बदलूं। ऑफिसर, चॉइस तुम्हारे हाथ में है। ऑफिसर कहता है कि वी, तुम जो कुछ कर रहे हो सही है, लेकिन तुमने रास्ता गलत चुना है। मैं तुम्हें रोक लूंगा जरूर। लेकिन तभी हम देखते हैं वी अचानक से गायब हो जाता है और बाद में पता चलता है कि वी यहाँ पर छिप कर आया था। तो अब हमें आगे सीन में दिखाया जाता है और हम देखते हैं वे बदला लेने के लिए इस न्यूज को पूरे देश में फैला देता है। और सभी लोगों को जब पता चलता है कि सरकार इस तरह से करप्ट है और उसने उन लोगों के साथ क्या किया है, तो वो आडम को मारने के लिए पागल हो जाते हैं। वो अपने सरकार को मारने वाले थे और उन्हें रोकने के लिए आर्मी अभी भी आने वाली थी। तो अब लास्ट और आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि वी और ईव दोनों आमने सामने होते हैं। आखिरी टाइम पर वी ईव से कहता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब से तुम मुझे मिली हो मेरे कुछ तो होने लगा है। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, लेकिन मैं अपने काम को अंजाम जरूर दूंगा। लेकिन मैं सब कुछ बदलना नहीं चाहता। अब मैं केवल बुरे लोगों को मारकर बाकी कुछ तुम्हारे हाथ में छोड़ दूंगा और आगे का फैसला तुम करना कि उन्हें सजा देनी है या नहीं देनी है। आर्मी की कोई गलती थी या नहीं थी, ये सब तुम डिसाइड करना। तुम अपने देश को बदलना चाहती हो तो टिकट दबाना, वरना मत दबाना। इसके बाद वो दोनों एक शानदार डांस करते हैं और फिर वी अपने लास्ट काम को करने के लिए निकल पड़ता है। वी का प्लान होता है कि सबसे पहले वह क्रेडी के पास जाएगा और क्रेडी से कहेगा कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारी सच्चाई भी दुनिया के सामने बता दूंगा, जिसके बाद तुम्हारी आर्मी और तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। लोग पागल हो जाएंगे और वो तुम पर अटैक करना शुरू कर देंगे। तुम कितनों को मारोगे? तुम 1, 2, 1000 करोड़ लोगों को मार सकते हो, लेकिन पूरे के पूरे देश को तो नहीं मार सकते ना। इसलिए तुम्हें मेरे आगे झुकना ही होगा। क्रेडी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा कहा जरूर मानूंगा। और अब हमें दिखाया जाता है ऑफिसर को। ऑफिसर्स वी को ढूंढते हुए आखिरकार वी के सामने पहुंच जाते हैं या वी उनके सामने आ जाता है। ऑफिसर उन्हें गिरफ्तार करने वाले थे, लेकिन इससे पहले वी वहां से निकल जाता है और एडम तक पहुंच जाता है। एडम के पास पहुंचने के बाद हम देखते हैं वो एडम के सर पर गन पॉइंट करता है और एडम को जान से मार देता है। तभी वहां पर क्रीडी आता है और क्रीडी कहता है वी, तुम्हारा काम तो खत्म हो गया, लेकिन अब मेरा काम शुरू होता है। मैं तुम्हें जान से मारकर इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन वी कहता है कि यही तो सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। तुम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो कितना खतरनाक है, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तभी वी अपने मास्क को निकालता है और उसे अपना असली चेहरा दिखाता है। चेहरा देखकर क्रेडी उस पर गन फायरिंग शुरू कर देता है। उसके सारे लोग भी मारने लगते हैं, लेकिन गोलियों से उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वह एक म्यूटेंट था। उसे दर्द तो होता है लेकिन वह मरता नहीं। और फिर जैसे ही उनकी गोलियां खत्म होती हैं, वह अपने तलवार से एक एक करके सभी ऑफिसर्स को मार देता है और आखिरकार वह क्रेडी को भी मार देता है। लेकिन वह बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, उसे खून निकल रहा था। वह इस बुरी हालत में वापस ईव के पास आता है और उसकी गोद में लेट जाता है और कहता है पहले तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इस समय है और वो तुम हो। तभी हम देखते हैं ईव उसे किस करती है और कहती है मैं तुम्हें चाहती हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इसके बाद लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर उन्हें ढूंढते हुए उनके ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। तब ईव ऑफिसर से कहती है कि मैं वो काम करूंगी जो वी ने अधूरा छोड़ा है और वह उस टिगर को दबा देती है। तभी हम देखते हैं उस खतरनाक ट्रेन में बहुत सारा बॉम्ब और आरडीएक्स भरा हुआ था और वो ट्रेन जाकर सीधा पार्लियामेंट के नीचे बेसमेंट पे ब्लास्ट होने वाली थी और उसी के चलते पूरा पार्लियामेंट तबाह हो जाएगा। हम देखते हैं लोगों की भीड़ एक पार्लियामेंट के चारों तरफ घेरा बनाकर रखती है और पार्लियामेंट से कोई भी सांसद नेता बाहर निकल कर नहीं आता और पूरा पार्लियामेंट जलकर 1 सेकंड में खाक हो जाता है और सभी के सभी मारे जाते हैं। लोग अपने मास्क को निकालते हैं और वी का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे थैंक्स बोलते हैं कि तुमने हमारा बदला लिया, हमारे माँ बाप का बदला लिया। और इसके साथ स्टोरी खत्म होती है।